आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आजमगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। 1857 में मेरठ विद्रोह के वक्त आजमगढ़ ने त्याग और बलिदान का ऐसा परिचय दिया था जो देश के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज है। और आज भी आजमगढ़ की हर ऐतिहासिक धरोहर स्वतंत्रता आंदोलन की गवाह देती है। रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़ की ये ऐतिहासिक धरोहरें गवाह हैं आजादी की उस लड़ाई की जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1857 में जब मेरठ से विद्रोह की चिंगारी भड़की थी तो वीर योद्धाओं ने 81 दिन तक आजमगढ़ को अंग्रेजों की क्रूरता से आजाद रखा था। 1857 में क्रांतिकारी जगबंधन सिंह की गिरफ्तारी से नाराज रजब अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अपने साथियों के साथ जेल का फाटक तोड़कर सभी बंदियों को आजाद कराया था। वीर योद्धाओं ने त्याग और बलिदान का ऐसा परिचय दिया था कि आजमगढ़ की एक एक इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। जो रज्जब अली हैं वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ जो इनकी अपनी टीम होती है, जो गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर होती हैं, ये ठीक सीधे जाते हैं और जो यहाँ 100 मीटर दूरी पर जो यहाँ का जेल था उस जेल का फाटक तोड़ते हैं। मना करने के लिए वो आता है कोतवाल घोड़े बैठता है, वो कोतवाल को उठा के पटक देते हैं और तलवार से 3-4 लोगों का सर कलम करते हुए जो भी साथी थे सबको छुड़ाया उन्होंने और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। ये पहली बार ऐसा होता है। 1857 की पहली क्रांति में जब आजाद भारत की पटकथा लिखी जा रही थी तो आजमगढ़ में भीषण युद्ध हो रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग में 81 साल के वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठाई थी। आजमगढ़ का कुंवर सिंह उद्यान अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान जिसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था, इस बाग में अंग्रेजों के तहखाने मौजूद थे। यहीं पर वीर कुंवर सिंह ने युद्ध लड़ा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जहाँ तक वीर कुंवर सिंह की बात है, आजमगढ़ की गतिविधियों को देखते हुए वो 81 वर्ष का नौजवान, उसको मैं नौजवान कहूँगा, वीर कुंवर सिंह को मैं नौजवान मानता हूँ, उस 81 वर्ष का नौजवान अपना तलवार उठाता है और निकल पड़ता है इनकलाब की उस राह में अपने साथ एक लंबी फौज लेके आरा से, और वो आरा से होते हुए बलिया से होते हुए फिर आते हैं अजमतगढ़ की तरफ। मेरठ से उठने वाली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लहर ने दिल्ली से लेकर आजमगढ़ तक उफान ला दिया था। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। यही वजह है कि आज ब्रिटिश राज के सामने वीर सपूतों के संघर्ष की दास्तां यहाँ सुनाई देती है। आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।